आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे DDL यानी डेटा डेफिनेशंस कमांड को। डेटा डेफिनेशंस कमांड के अंदर अलग अलग तरह की कमांड्स आती है, जैसे क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड और ड्रॉप कमांड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा क्रिएट कमांड के ऊपर। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं आ जाता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहले मैं खोलूँगा अपना MySQL क्लाइंट को और यहाँ पे सबसे पहले मैं टाइप करूँगा अपना पासवर्ड। पासवर्ड टाइप करते ही मैं अपने प्रॉम्प्ट में आ जाऊँगा और सबसे पहले मैं यहाँ पे शो डेटाबेसेस कमांड को यूज़ करूँगा और देखूँगा मेरे पास कौन कौन से अवेलेबल डेटाबेसेस हैं। ये सारे के सारे डेटाबेसेस जितने भी आपको दिख रहे हैं ये प्री डिफाइंड डेटाबेसेस हैं, ये सिस्टम के साथ पहले से ही आते हैं। यहाँ पे मुझे अपना एक खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे क्रिएट कमांड को यूज़ करना होगा। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का मैं कोई नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ टेस्ट, और आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा डेटाबेस सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब बारी है इसको चेक करने की, तो मैं लिखूँगा शो डेटाबेसेस और इसके बाद मैं चेक करूँगा मेरा यहाँ पे डेटाबेस बन चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं टेस्ट डेटाबेस मैंने बनाया था और इट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद मुझे अपने डेटाबेस के अंदर एंटर करना है, तो मैं लिखूँगा यूज़ टेस्ट। आप देख सकते हैं डेटाबेस चेंज हो चुका है और अब इसके अंदर मुझे क्रिएट करनी है एक टेबल। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए मुझे फिर से क्रिएट कमांड को यूज़ करना होगा। मैं लिखूँगा यहाँ पे क्रिएट और टेबल का मैं दे दूंगा नाम। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप चाहें तो नाम कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद मुझे नेक्स्ट लाइन में जाना है और मुझे लगाना है एक पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं सबसे पहले कॉलम का नाम रखूँगा। मैं यहाँ पे नाम रखा हूँ SID और इसका मुझे देना है डेटा टाइप। मैंने डेटा टाइप दिया इंट और उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। और अब बारी है सेकंड कॉलम को बनाने की। सेकंड कॉलम का नाम मुझे रखना है SNAME। आप चाहें तो नाम अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। इसका डेटा टाइप होगा varchar और varchar में साइज़ पास करूंगा 25। तो इसका मतलब होता है कि जो भी मेरा नाम होगा उसके अंदर लगभग 25 कैरेक्टर्स तक आ सकते हैं। 25 से ज़्यादा नहीं आएंगे, 25 से कम मैं कितने भी उसके अंदर डाल सकता हूँ। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट फील्ड का नाम रखूँगा। इस बार मैं फील्ड का नाम रखूँगा S क्लास। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, फील्ड के नाम आपको अपने अकॉर्डिंग रखने हैं। इसका मैं डेटा टाइप करता हूँ varchar और इसमें मैं साइज़ पास करता हूँ 20। आई थिंक दिस इज़ इनफ। एक और कॉलम चलिए मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ SCT को, इसका भी मैं टाइप रखता हूँ varchar और इसमें कोई साइज़ पास कर देता हूँ 20 या 25। तो मैंने पास किया 20। इसके बाद मुझे ओपनिंग ब्रेसेस को बंद करना है और सेमीकोलन लगा देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद क्वेरी चलाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी टेबल बन चुकी है। मैं शो टेबल्स करूँगा तो टेस्ट नाम के डेटाबेस के अंदर मेरी टेबल बनके तैयार है। आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टूडेंट टेबल मैंने बनाई थी और ये स्टूडेंट टेबल बनके तैयार है। इसके बाद मैं इस टेबल को करूँगा डिस्क्राइब। तो मैं लिखता हूँ डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए डिस्क्राइब करने से टेबल का पूरा स्ट्रक्चर विद डेटा टाइप्स आ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कुछ कॉलम्स मैंने बनाए थे, साथ में इनके डेटा टाइप्स क्या क्या हैं। कुछ इंटीजर है, varchar है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बता देता है कि फील्ड नेम क्या है, टाइप्स क्या क्या है और इसके अंदर कुछ नल वैल्यू है या नहीं, कोई मैंने कीज़ बनाई है कि नहीं बनाई है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ये मुझे बताता है डिस्क्राइब। तो चलिए इसके बाद मैं इसके अंदर कुछ इंसर्ट करने की कमांड्स चलाऊंगा और मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के अंदर मैं वैल्यूज़ पास करूँगा। वैल्यूज़ सबसे पहले मैं SID की वैल्यू डालता हूँ 111। उसके बाद है मेरे पास SNAME डबल कोट्स के अंदर आता है हमेशा क्योंकि वो varchar है। तो मैंने यहाँ पे एक नाम पास किया राजेश। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे S क्लास पास कर दिया 12 साइंस, ये भी डबल कोट्स के अंदर आएगा। उसके बाद SCT का नंबर आता है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देता हूँ और इसके बाद SCT का नंबर आएगा। तो कॉमा करके मैं सेपरेट करता जाऊँगा इनको और SCT में मैं वैल्यू डाल दूँगा। कुछ भी मैं डाल सकता हूँ। मैंने डाला देहरादून और ब्रैकेट बंद करके मैंने लगाया सेमीकोलन और ये एरर आ गई है। ओके, मैंने यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, इट शुड बी इनटू, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। इसको सही करते ही मेरी क्वेरी चल गई और एक रिकॉर्ड मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं अगर चाहूँ उस रिकॉर्ड को देखना तो मैं देख सकता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वो रिकॉर्ड जो अभी अभी मैंने इंसर्ट किया था, इट इज़ सक्सेसफुली इंसर्टेड और वो डिस्प्ले भी आपके सामने हो रहा है, आप देख सकते हैं।
चलिए इसके बाद मैं फिर से लिखता हूँ शो कमांड्स को। मैं लिखूँगा शो टेबल्स और मेरे पास टेबल आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे इस टेबल को फिर से डिस्क्राइब करूँगा और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। आप यहाँ देख सकते हैं इस टेबल के अंदर मैंने कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाया। अब कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ डेटा को इंसर्ट करता हूँ किसी स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर, जैसे मैंने लिखा है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और मैं केवल डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ SID और SNAME के अंदर, और बाकी फील्ड्स के अंदर मैं चाहता हूँ कि नल वैल्यू अलाउ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूँगा वैल्यूज़ और केवल उन 2 फील्ड की ही वैल्यू डालूंगा जिनके अंदर मैं डालना चाहता हूँ। तो मैं डाला 112 और रमेश, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ फिर से एक क्वेरी को रन करूँगा और मैं यहाँ पे SID की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ 111 और यहाँ देखिए एक और रो इंसर्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। मैं टेबल का सारा कंटेंट देख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आपके पास टेबल पूरी की पूरी आ गई है जो मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया था। तो यहाँ पे आप देखिए SID में कुछ फील्ड्स जैसे SS ये 111 है, ये आपकी डुप्लीकेट फील्ड्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये रमेश है इसके ये तो इंसर्ट हो गया, लेकिन ये डुप्लीकेट है। साथ में यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज़ भी है जो कि एक अच्छी बात नहीं है। टेबल जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस टेबल के अंदर लगानी होती है। तो उन रेस्ट्रिक्शंस को कैसे लगाते हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को हम पहले मैं आपको बता देता हूँ। हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए कंस्ट्रेंट कैसे लगाना। तो मैं एक और टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल EMP1। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फील्ड का नाम रखूँगा FID या EID। मैंने यहाँ पे इसका टाइप रखा है इंटीजर और इसको मैं सेट करूँगा प्राइमरी की। प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करती है टपल को अपने टेबल के अंदर। इसको हम ग्रेटर डिटेल में बाद में समझेंगे दूसरे लेक्चर्स में। अभी फ़िलहाल हम नॉर्मल इसको यूज़ कर रहे हैं। तो मैं एक और फील्ड ले रहा हूँ ENAME और इसमें मैं varchar डेटा टाइप डाल रहा हूँ और इसको नॉट नल, मतलब हम जब एंट्री करेंगे तो ये खाली नहीं छूटना चाहिए। इसके बाद हम करते हैं एक ECT कॉलम को बना रहे हैं और उसके बाद मैं इसका भी डेटा टाइप करता हूँ और इसको भी मैं कंस्ट्रेंट डालता हूँ नॉट नल। इसी तरह से मैं डिपार्टमेंट में बना रहा हूँ और इसका भी मैंने डेटा टाइप रखा varchar, और इसके बाद मैं इसमें साइज़ पास करता हूँ 20 और यहाँ पे कंस्ट्रेंट पास करूँगा नॉट नल, और उसके बाद क्वेरी हो गई कंप्लीट और मेरी टेबल बनके तैयार है। अब मैं इस टेबल को डिस्क्राइब जब मैं करूँगा तो मैं इसको डिस्क्राइब करके आपको इसमें पहले इंसर्ट करके दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू EMP1 टेबल का नाम, और इसमें मैं वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ। पहले मैं सारी वैल्यूज़ पास करूँगा, ठीक है। 111 इसमें मैंने इसका EID रखा, फिर मैंने इसका नाम दे दिया कुछ रैंडमली। मैं कुछ भी डेटा यहाँ पे डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको भी यही करना। आप चाहें तो अपना डेटा बदल सकते हैं। इसके बाद मैंने सिटी वगैरह डाल दिया इसका, और इसका डिपार्टमेंट डाल दिया CS, और क्वेरी मैंने चला दी। इसके बाद आप देखिए ये मेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब मैं यहाँ पे इस डेटा को देखता हूँ तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई। तो मैंने यहाँ पे क्वेरी चला दी, क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। और अब मैं क्या करता हूँ, प्राइमरी की वाले रूल को वायलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो जिस फील्ड में मैंने प्राइमरी की लगा रखा था, यानी कि EMP वाले फील्ड में, EMP ID वाले फील्ड में, उसमें मैं देखूँगा अभी यहाँ पे देखेंगे राजेश को मैंने रमेश चेंज कर दिया है, और जो EMP ID था उसको मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं जब मैंने क्वेरी चलाई तो क्या कहते हैं, मुझे एक एरर दे रहा है। वो एरर में कह रहा है कि डुप्लीकेट एंट्री। इसका मतलब ये होता है कि आपने डुप्लीकेट एंट्री कर दी, मतलब प्राइमरी की आपकी हमेशा यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल भी होनी चाहिए। तो आप डुप्लीकेट नहीं डाल सकते उसमें। इस बात का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास टेस्ट डेटाबेस है। उस टेस्ट डेटाबेस के अंदर मैं पहले चेक करता हूँ कि मेरे पास कितनी टेबल है। तो मैंने यहाँ पे टेबल का डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 टेबल है, एक है EMP1 और दूसरा है स्टूडेंट्स टेबल। ये दोनों टेबल मैंने अभी इसी ट्यूटोरियल में बनाई है। तो मैं दोनों टेबल को डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ आपको कि दोनों में अंतर क्या है। तो मैंने पहले स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब किया और उसके बाद मैंने EMP1 को भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को चेंज करके लिख देता हूँ EMP1। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे दोनों टेबल का स्ट्रक्चर मेरे सामने आ चुका है, और इस डिस्क्राइब की मदद से मैं देखूंगा कि दोनों टेबल में अंतर क्या है। लग तो ये एक जैसे रही है, नंबर ऑफ़ फील्ड्स भी इसमें बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए जो ऊपर स्टूडेंट वाली टेबल है इसके अंदर मैंने कोई भी कीज़ नहीं बना रखी। यहाँ देखिए ये सारा ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी कीज़ नहीं है। और इसका जो नल है, यानी कि मैं जब एंट्री करता हूँ तो नल छोड़ सकता हूँ, तो वो येस मैंने अलाउ करा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही अलाउ होता है कि नल आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप बात करेंगे नीचे EMP1 वाली टेबल की, तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखिए मैंने EID वाली जो फील्ड है वो प्राइमरी की बना रखी है, और जो नल है मैंने नो करा हुआ है, यानी कि नल वहाँ पे नॉट नल मैंने आपके सामने कंस्ट्रेंट लगाया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे नल एंट्रीज अलाउ नहीं होगी।
और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट वाले कॉलम में, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है नल, मतलब डिफ़ॉल्ट मैंने कोई भी वैल्यू सेट नहीं करी हुई। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एक बनी हुई टेबल में कैसे सेट करना है। तो हालांकि ये फ्यूचर का टॉपिक है, लेकिन इस ट्यूटोरियल में जस्ट फॉर समझाने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ, आपको इसको नॉर्मल समझना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स, और मैं यहाँ पे मॉडिफाई करूँगा एक ऑलरेडी बने हुए फील्ड को। तो मैं एस नेम वाले फील्ड को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ और उसको मैंने टाइप दे रहा हूँ varchar, और यहाँ पे मैंने कुछ साइज़ पास कर दिया 20, और यहाँ पे मैं अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करूँगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करूँगा। हालांकि ये सारे टॉपिक्स फ्यूचर टॉपिक्स हैं, लेकिन इसमें भी मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन टाइप का दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम फ्यूचर में भी क्या करने वाले हैं और हम किस तरह से वैल्यू को एंटर करते समय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हेलो रखी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डिफ़ॉल्ट हेलो रखा है। तो अब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करता हूँ टेबल को, स्टूडेंट्स वाली टेबल को मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने केवल समझाने के लिए आपको ये किया है। एस नेम वाली फील्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले जो थी ये एस नेम वाली फील्ड नल थी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी क्या थी, नल थी, और यहाँ पे आप देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गई हेलो। तो इसका मतलब ये हुआ अगर यूज़र डेटा एंट्री के टाइम पे वैल्यू को एंटर करना भूल जाए या छोड़ दे जानबूझ के, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप ही ले लेगा। तो इस वाले केस में वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा हेलो। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखता हूँ कि टेबल के अंदर ऑलरेडी कंटेंट क्या है। तो ये मेरा पहले से बना हुआ कंटेंट है जो मैंने अब कुछ समय पहले बनाया। तो यहाँ पे जो हेलो है ये दूसरा हेलो है, ये डेटा वाला हेलो है, ये डिफ़ॉल्ट वाला हेलो नहीं है। डिफ़ॉल्ट वाला हेलो आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर में मैंने लिखा था, और ये जो हेलो है ये मैंने डेटा एंट्री के टाइम को पास किया है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और मैं किसी पर्टिकुलर कॉलम में ही वैल्यू डालता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉलम डालता हूँ SID, ओके SID, और मैं यहाँ पे वैल्यूज़ डालता हूँ, और SID की मैं वैल्यू डालूँगा यहाँ पे, लेट्स से मैंने वैल्यू डाल दी 119। आप चाहें तो वैल्यू कुछ और रख सकते हैं, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो प्राइमरी की है। तो एक रो बन गई है, तैयार है। और अब मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करूँगा, सॉरी स्टूडेंट्स करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 119 वाली फील्ड आई है, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट करी थी हेलो, ये मेरी सामने आ चुकी है। यानी ये मैंने एंटर नहीं करी थी, ये अपने आप ही आई है। मैंने एंटर किया था केवल 119 को, और ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी खुद आई, और बाकी चीज़ें मैंने कुछ एंटर नहीं करी थी, और उस पर डिफ़ॉल्ट भी सेट नहीं था, तो वो नल हो गई है। ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि जो ये ऊपर हेलो है ये कैसे आया। ये पहले जब मैंने डेटा एंट्री करा था तो मैंने ये हेलो वाली वैल्यू एक्सप्लिसिटली डाल ली थी, और वो एक एंटर्ड वैल्यू है, ठीक है। तो ये हेलो जो ऊपर वाला है, ये जो मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल पुराना हेलो है जो मैंने डेटा एंट्री के टाइम पे नॉर्मली डाला था। तो चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू सपोर्ट माई वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग।